इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में, साइन इनवर्स के बारे में सब कुछ जान लेते हैं ना, डेफिनेशन क्या है, ग्राफ क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम साइन इनवर्स जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि साइन फंक्शन क्या है, उसी का हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं, राइट। तो अब बताइए, इसका इनवर्स चाहिए हमको, तो पहले तो हम ये जान ले भाई किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन अगर हमने दिया आपको, उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कोई भी फंक्शन मेरे पास है, मान लीजिए ए टू बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। हमने बोल दिया कि उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, अगर एफ इनवर्स चाहिए हमको तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक अपना एक फंक्शन हमने बनाया, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के पास एक मैप है, ठीक है, यह होता है ना फंक्शन। और यहाँ पे मान लीजिए हमने मैनी वन बना दिया, कई लोग एक को जा रहे हैं उसको मैनी वन बोलते हैं, है ना, वन वन नहीं है ये, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। और ऑन टू भी नहीं बनाया, ऑन टू भी नहीं बनाया मतलब क्या, कि बी का कोई छूट गया, ठीक है, ये ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, तो क्या दिक्कत हो गई, इसका इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए मान लीजिए कर रहा है, ठीक है, ऐसा मतलब इनवर्स मतलब इसका उल्टा, ठीक है। अब ये डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया, एफ इनवर्स चाहिए हमको। क्या परेशानी हुई? अब ये भी आपने बोला ना कि अगर एफ इनवर्स एक फंक्शन है तो इसके सारे लोग मैप होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये छूट रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन एफ जो है ऑन टू होना चाहिए था। दूसरा अब क्या परेशानी है कि ये देखिए इसके दो मैप हो रहे हैं, जो कि अगेन फंक्शन में अलाउड नहीं है, तो एफ इनवर्स आपका फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता का क्या मतलब है, इसके बस अपना अपना मैप रखो, है ना, सब लोग अपना अपना रखो, वन वन, ठीक है। तो ये वन वन है, ऑन टू है, तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी बात को मान लीजिए यहाँ पे तो हमने डिस्क्रीट सेट था ना, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बना के ऐसे दिखा दिया। मान लीजिए ए सेट जो है मेरा पूरा रियल लाइन होता या कोई कॉन्टिन्यूस पूरा इंटरवल होता, तो हम उसको यहाँ पे इंटरवल में ऐसा डिनोट करेंगे रियल लाइन में। मान लीजिए ये मेरा सेट ए एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दिया, ये मेरा सेट बी है, हमने वाई एक्सिस पे डिनोट कर दिया, ठीक है। अब अगर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा दिखता, मान लो ऐसा मेरा फंक्शन है, अब बताइए वन वन है, कैसे दिखाते हो वन वन है कि नहीं है, कि भाई आपने कोई भी एक y वैल्यू ले ली, ठीक है, रेंज में लेना है ऑफ कोर्स, कोई भी y वैल्यू ले ली, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन एक्स है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, देखा अरे ये y वैल्यू तो इस x के लिए भी आती है, इस x की वैल्यू के लिए भी वही y वैल्यू है, इस x की वैल्यू के लिए भी वही y वैल्यू है, मतलब क्या, ये वन वन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके, डज नॉट इनवर्स, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए मेरा फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, कि भाई आप एक लाइन ड्रॉ करो तो कर्व को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो कर्व को एक ही बार कट करे, मतलब मान लीजिए मैंने ऐसा बना लिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो, ये वाला पॉइंट इस x की वैल्यू के लिए केवल एक y वैल्यू है, वन वन फंक्शन हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर मेरा फंक्शन मोनोटोनिक है, मतलब या तो ऐसा इंक्रीज हो रहा है या तो ऐसा डिक्रीज हो रहा है ना, सब वन वन फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपने एफ इनवर्स डिफाइन कर दिया तो अब क्या हो गया, ये जो यहाँ पर था, ये जो बैठा था यहाँ पर, ये इसका डोमेन हो गया, और यहाँ पर जो बैठा था वो इसका एफ इनवर्स का रेंज हो गया, दोनों इंटरचेंज हो गए, समझ गया। अब चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं, साइन फंक्शन की बात करते हैं। तो साइन फंक्शन आपको पता है, ठीक है, ये है आपका ग्राफ साइन फंक्शन का, अगर आपको पता है, ठीक है। अब बताइए वन वन है, नहीं है ना, अभी तो बात की कि भाई ये y वैल्यू, मान ली कोई भी y वैल्यू, जीरो भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये y वैल्यू ले लिया, हाफ ले लिया मैंने। अब हाफ कब कब आ रहा है भाई, पाई बाई सिक्स पे भी हाफ आता है, 5 पाई बाई सिक्स पे भी हाफ आता है, इधर भी हाफ आता है, कितने सारे वैल्यू पे सेम आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए, वन वन नहीं है, बनाते हैं वन वन, ठीक है। इसके अब डोमेन को हम क्या करते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि भाई जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही चाहिए, हमने इसके डोमेन को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, दिख रहे हैं आप, इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक कट कर लो, बस इतनी इतनी बात करो, क्योंकि इतनी से इतनी बात में एक तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो ये वन वन हो गया, और ये जितने में रेंज में इसकी वैल्यूज हैं, -1 से 1 में जितनी भी वैल्यूज हैं सब ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया
कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स चाहिए हमको, हमने एक एडिशनल कंडीशन लगा दी। हमने बोला कि मेरा x जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली वन वन बना दिया, समझ गए। अब हम इसका इनवर्स निकालने चलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका इनवर्स निकालिए। तो क्या कहा था हमने कि भाई ये आपका फंक्शन है, ओके। कैसे डिफाइन आपका फंक्शन, डोमेन क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और रेंज क्या है, -1, 1, ठीक है। अब क्या होगा, साइन इनवर्स के साथ क्या होगा, ये जो फंक्शन आपका आया, जो इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन ये हो जाएगा, चेंज हो गया, ठीक है, डोमेन। और रेंज क्या हो गया, ये आ गया आपके पास रेंज, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, समझ गए। अब इसी देखो सेम ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया, -1 to 1 जो यहाँ पे था वो अब आपका एक्स एक्सिस पे आ गया, समझ गए। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आपका वाई एक्सिस पे आ गया, और वो सारी बातें हमने कॉपी कर दी, है ना, जो जो यहाँ पे थी वही वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। तो ये आ गया मेरा ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, बस, ठीक है। ऐसे ही डिफाइन होता है साइन इनवर्स एक्स। अब और बातें करते हैं इसकी। तो देखिए एक ही ग्राफ में अगर आप देखना चाहो, ओके, साइन एक्स को और साइन इनवर्स को, तो ऐसा दिखता है। देखिए ये जो लाल वाला है दिस इज साइन इनवर्स एंड ब्लू वाला इज साइन एक्स, ओके। ये इसका देखिए रेंज क्या है साइन इनवर्स एक्स का, ये पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी अभी हमने दिखा दिया कि भाई साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसका डोमेन -1 to 1 है और रेंज ये है। तो अगर मेरे से कोई बोलता है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 बता सकते हो आप, तो हम क्या सोचते हैं, कहते हैं कि भाई हमें ये तो पता है कि साइन पाई/4 जो है वो 1/√2 होता है। तो इसका मतलब इसका उल्टा पूछा जा रहा है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो हम सही से बता देंगे भाई पाई/4 है ये, ओके। केवल पाई/4 क्यों बताया हमने, क्योंकि देख रहे हो हमें यही वैल्यू देनी है, जो वो वैल्यू देनी है यहाँ पर जो यहाँ पर लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस पाई/4 है ना, 3 पाई/4 भी 1/√2 होता है, ओके। बट वो वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर नहीं लाई करती ना, जो भी आप वैल्यू दोगे वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ -1/2, देखो ये -1/2 है, इसका इनवर्स इधर आ गया, है ना, तो ये आ गया -पाई/6, ठीक है। तो आप दोगे मेरे को वैल्यू -पाई/6, और कोई नहीं दोगे, ठीक है। आपको केवल हमें क्या देना है, -पाई/2 के पाई/2 के बीच में वैल्यू। अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ -2 पूछा तो नहीं है, x -1 और 1 के बीच में है, तो साइन 2 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने साइन इनवर्स कुछ भी दे सकते हैं ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ 0.8 बताओ, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो है नहीं हमें साइन इनवर्स 1.8। बट यहाँ से देखो 0.8, ये रहा मेरा 0.8, उल्टा देख रहे हैं ना, ये x से नहीं देख रहे हैं, y से देख रहे हैं, क्योंकि ये साइन x का ग्राफ है, ये 0.8 है, उल्टा देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो है ना, वो कैलकुलेटर से पता चलेगा कि ये क्या वैल्यू है, बट ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अच्छी बात बोलते हैं ये कि हमने क्या बोला कि y साइन x का इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x, राइट, दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। अच्छा, अगर f और g इनवर्स फंक्शन होते हैं, या f और f इनवर्स इनवर्स फंक्शन हैं, तो क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी, कि अगर आपने इनका कंपोजिशन लिया, किसी x पे अप्लाई किया तो x आ जाना चाहिए, या फिर उल्टा कि अगर आपने f इनवर्स का f से कंपोजिशन लिया और x पे अप्लाई किया तो x आ जाना चाहिए, ये होता है ना इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो सेम तो भाई इनके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के इनवर्स हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये x होगा, बिल्कुल होगा, बट मेरा x कहाँ होना चाहिए, साइन इनवर्स का जो भी डोमेन है -1 to 1 उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x x होगा क्या, यहाँ पे मेरा x कहाँ होना चाहिए। देखिए साइन x तो सभी एक्सिस के लिए डिफाइन है, पूरे रियल लाइन के लिए डिफाइन है, बट ये दोनों लोग एक दूसरे के इनवर्स किस x के लिए हैं। रिमेंबर हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, हमने बोला था कि -पाई/2 और पाई/2 के बीच में अगर हमने रिस्ट्रिक्ट किया तब मेरा ये साइन इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x तभी होगा जब आपका x इस डोमेन में लाई करेगा,
ठीक है। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए नहीं है मेरा, मान लीजिए मेरा x जो है वो यहाँ नहीं है, तो इसकी क्या वैल्यू है ना? व्हाट इज दिस वैल्यू व्हेन माय x डजंट बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, सोचते हैं थोड़ा। मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 6। क्या सोचते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू सोचा जाए कि भाई 5 पाई बाई 6 इज पाई माइनस पाई बाई 6, राइट? और फिर साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 6। ओके, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ होती है, तो हम यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अब साइन इनवर्स ऑफ हाफ की क्या वैल्यू देनी चाहिए मुझे, कि भाई हमें वही वैल्यू देनी ना जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में लाई करती है, तो हम क्या वैल्यू देंगे, पाई बाई 6। अब सोचते हैं हमने किया क्या यहाँ पर। देखिए 5 पाई बाई 6 कहाँ था आपका, यहाँ पे था ना आपका 5 पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, ये रहा आपका 5 पाई बाई 6 यहाँ पर। ओके, अब आपने देखा इसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो है वो हाफ है। ओके, फिर आपने वैल्यू कौन सी रिटर्न करी जब आपने उसका फिर से साइन दिया, ये वाली यहाँ पर जो है सेम y वैल्यू दे रही है, बट आपकी इसमें लाई करता है, ये जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है इसमें लाई करता है, आपने पाई बाई 6 वैल्यू रिटर्न की। या फिर आप सोचो तो आपने मुझे दिया पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, बेसिकली आपको क्या चाहिए था, ये वैल्यू देनी थी पाई माइनस पाई बाई, ओके, इतना ये लेंथ देना है क्योंकि ये और ये सेम है, समझ रहे, ये और ये सेम है, तो पाई माइनस 5 पाई बाई 6 दिया या फिर पाई बाई 6 दे दिया। अब मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 3 पूछा, तो फिर से देखिए 7 पाई बाई 3 कहाँ पे है, 7 पाई बाई 3 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ पर कहीं है, यहाँ पे 7 पाई बाई 3, मान लीजिए यहाँ पर कहीं है 7 पाई बाई 3, ठीक है। आप कौन सी वैल्यू दोगे अब मुझे, आप अब मुझे कौन सी वैल्यू दोगे जो यहाँ पर फिर से इसके बीच में लाई करता है, ओके, तो आप मुझे ये वाली वैल्यू दोगे, ये वो वैल्यू ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, करेक्ट। तो आप क्या दोगे, 7 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, ओके, आप दोगे मुझे, सॉरी दिस पाई बाई 3, सो 7 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, और ये क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, पाई बाई 3, समझिए। अब देखिए ये जो चक्कर चल रहा है इसको हम थोड़ा इजी तरीके से कैसे समझें, ओके, बहुत ही इजी हो जाती है चीजें अगर हम ग्राफ से देखें, ठीक है। तो अगर देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, हमने बोला कि ये एक्स है जबकि एक्स मेरा इस इंटरवल में है, ठीक है। तो एक्स मेरा, चलिए ग्राफ बना रहे हैं किसका, इसका, इसका ग्राफ बनाना चालू करिए। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है जब मेरा x जो है पाई बाई 2 और पाई बाई की माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मेरा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई किया तो क्या करना है, तो फिर से हमको उसको डोमेन में पुश करने के लिए हमको पाई से x माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन आ गई आपके पास पाई माइनस एक्स ना। अगर आप ये ग्राफ याद कर लो ना तो सब कुछ आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ये x आ गया, देखिए स्लोप चेंज होता है, स्लोप 1 है फिर स्लोप -1 है, इस लाइन का स्लोप देखिए -1 है, ओके, पाई से पास हो रहा है सो पाई माइनस एक्स। फिर यहाँ पर ये वाली लाइन में आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 पाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए x माइनस 2 पाई लाइन ये ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, है ना, x माइनस 2 पाई ये लाइन है, ठीक है। ऐसे ही आप बढ़ते चलोगे, अब आ जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, ओके, जब आपका x जो है 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 के बीच में होगा, x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2, ठीक है। ये ग्राफ याद कर लीजिए, और इस लाइन का इक्वेशन क्या बताया हमने अभी, 3 पाई माइनस एक्स। देखिए ऐसी वाली लाइन का स्लोप -1 है और ऐसी वाली ट्राइंगुलर है बेसिकली, ये 1 -1 1 -1, और ये कहाँ से लगा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से पास हो रहा है, 2 पाई x माइनस 2 पाई 3 से पास हो रहा है, सो 3 पाई माइनस एक्स, ओके। इसकी बताइए इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास क्या, x माइनस 4 पाई, ठीक है, स्लोप 1 है और 4 पाई से पास हो रहा है तो x माइनस 4 पाई। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन बताइए, ये वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, स्लोप क्या है, माइनस, ठीक है, -1 तो माइनस एक्स, पाई से पास हो रहा है तो माइनस पाई, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन।
ये लाइन का देखिए स्लोप क्या है 1, सो x माइनस 2 पाई से पास हो रहा है, सो प्लस 2 पाई। ऐसे है, यहाँ पे चाहो तो आप और लिख लो, ये आ गया माइनस एक्स प्लस पाई और ये आ गया x प्लस 2 पाई। ठीक है, अब बताइए अब जो भी वैल्यू मैं आपको पूछूंगी आप बिल्कुल सराटे से दे दोगे। ओके, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ। 5 पाई बाई 6 बस लोकेट कर लो, ये रहा मेरा 5 पाई बाई 6 यहाँ पर। ओके, पाई से पाई बाई 6 छोटा है, ये रहा मेरा 5 पाई बाई 6। तो वैल्यू क्या है इस लाइन से देखो, पाई माइनस एक्स, सो पाई माइनस एक्स क्या है ये पाई माइनस एक्स, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, तो आपके पास वैल्यू आ गई पाई बाई 6। 7 पाई बाई 3 पूछ ली तो 7 पाई कहाँ पे है, 7 पाई बाई 3 किधर होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, सो 2 पाई कहाँ पे, ये पाई बाई 3 यहाँ पर। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 7 पाई बाई 3। क्या वैल्यू दोगे आप, x माइनस 2 पाई। ठीक है, तो x इज 7 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, तो क्या है आपके पास पाई बाई 3। ठीक है, 4 साइन इनवर्स, अब ये देखो रेडियन में दिया है साइन इनवर्स साइन 4। 4 क्या है भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 4 दिया है तो मतलब आपका यहाँ पे हो, यहाँ पर हो, ये आपका 4 है ना, 3.14 से थोड़ा ज्यादा। तो फिर से आप कौन सी वैल्यू दोगे, ये लाइन वाली वैल्यू पाई माइनस एक्स, सो आप दोगे पाई माइनस 4। एक और करते हैं, 10 कहाँ पे बताइए, 3 पाई कितना होता है 9 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो 10 कहीं यहाँ पे आ गया आपके पास है ना, ये आ गया आपके पास कहीं 10। करेक्ट। ओके, सो ये क्या लाइन हो 3 पाई माइनस एक्स, सो 3 पाई माइनस 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 6 पूछ लिया मैंने, तो आप क्या दोगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 6। देखो माइनस 6 किधर है, ये माइनस 2 पाई है ना, तो माइनस 6.28 है, थोड़ा और नेगेटिव है, तो 6 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर 6 कहीं यहाँ पे है तो कौन सी वैल्यू दोगे, ये वाली x प्लस 2 पाई, तो ये मेरा x है और प्लस 2 पाई। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये इनवर्स ट्रिक फंक्शन। तो हमने साइन इनवर्स के बारे में सब कुछ जान लिया अभी। ठीक है, तो और देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके इनवर्स के बारे में, और फिर बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं।